हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का राज्य स्वागत करता हूं। आज के इस में हम राष्ट्रीय आंदोलन का छत्तीसगढ़ राज्य में क्या प्रभाव था, इससे संबंधित प्रश्न हम देखने वाले हैं। जो भी बच्चे की या फिर आपका आगामी एडीओ और साथ में क्या अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप इन जो है तमाम प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या प्रश्न क्रमांक क्या आपका एक की ओर। क्या कर लेंगे? छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डभरा में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है गोविंद राव, बी है आपका अरिमर्दन गिरी, सी आपका शंकर राव गनोदवाले, डी आपका लक्ष्मी नारायण के आपका तिवारी। आपका सबको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्या कर लोगे आपका इसका उत्तर? तो फर्स्ट का उत्तर क्या होगा आपका? बी होगा। लेकिन आप इसे याद कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना, ये है आपका लभरा है। क्या आपका? लभरा। आप इसे पढ़िए आपका लगरा। क्या आपका एक के पीछे कौन आपका? बी आपका हमेशा लगा हुआ रहता है। ध्यान रखना, जो लगरा आपका जंगल सत्याग्रह है का हमेशा आंसर ध्यान रखना अरिमर्दन क्या आपका गिरी होगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका दो। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1918 में धमतरी में हुए पहले सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? ध्यान रखेंगे, इसे क्या कर लोगे आप 1919 और साथ ही इसे क्या कर लोगे आपका पूरा कर लोगे। क्लियर है? ध्यान रखेंगे तो क्या कर लोगे 1919 में धमतरी में हुए दूसरा जो आपका तहसील सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? क्या कर लेंगे? ए दादा साहब खपर्डे, बी वामन राव लाखे, बाबू छोटेलाल और डी नारायण राव मेघावले। तो समझने से पहले समझिए कि दो बैठक कम से कम ध्यान रखना, एक आपका 1918 और एक हमारा आपका 1919 में यहाँ पर क्या होगा आपका तहसील स्तर पर कांग्रेस का यहाँ पर क्या दो सम्मेलन ध्यान रखेंगे। और दोनों कौन करेगा? गरम दल का नेता करेंगे। दोनों कौन करेगा? गरम दल के नेता। और गरम दल मतलब क्या? यहाँ पर माधव और क्या बच्चे आपका सप्रे और दूसरा क्या दादा साहब के आपका खापड़े। ध्यान रखेंगे 1919 और इसे द्वितीय कर लेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? ए। दूसरा का आंसर क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका तीन। क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान धमतरी में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब 1940। क्लियर है? चलिए तो इसका पढ़ते हैं आपका ऑप्शन क्या है समझिए। नारायण राव मेघावले, छोटेलाल श्रीवास्तव और सी है बच्चे नथुजी जगताप और कुंज बिहारी के आपका अग्निहोत्री। ये आपको समझना है इसका आंसर क्या होगा। और किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह। हो सके आपको दिमाग में आया कि इसमें से कौन होगा, इतने लोगों में से कौन होगा, तीन में से आपको हमेशा ये डाउट करेगा। तो ध्यान रखना कि हम किसी प्रकार की जब कोई बात करते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर उस प्रकार की समझ नहीं होती है, वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, वो व्यक्तिगत हो जाते हैं। ध्यान रखना आपका धमतरी में व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो अगुवाई है वो छोटे लाल श्रीवास्तव किए थे। या कह सकते हो पहला धमतरी से क्या आपका ये आपका व्यक्तिगत जो क्या होंगे आपका सत्याग्रही होंगे। क्लियर है? इसके अलावा प्रश्न क्रमांक क्या आपका चार। छत्तीसगढ़ में हुए क्रांतिकारी घटनाओं में से क्या निम्नलिखित में से किसने रायपुर के कचहरी प्रांगण में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर कालिक पोत दिया था? ये आपके सामने प्रश्न है, इसे डबल भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अब ये घटना कब की है? ये जो घटना है ना, ये लगभग आपका 1924 के आसपास की घटना है। अब ये आपको समझना होगा कि इतनी सारी बातें आपको कैसे याद करोगे। तो समझना ये है इस समय 1924 में धमतरी में क्या होगा आपका एक सांप्रदायिक दंगा होगा। 1924 में अछूतोद्धार कार्यक्रम होगा 24-25 में। इसी 1924 में रायपुर में कई जो है शैक्षणिक संस्था बनेगा, जैसे कि सतनामी आश्रम है, वाचनालय है, अनाथालय है ना, ये सारी चीज बनेगा। और इसी बीच में क्या होगा, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर कोई एक मुस्लिम जो आपका नेता वो क्या करेंगे, कालिक भी पोतेंगे और क्या करेंगे, जूते चप्पल का माला भी पहनाते हैं। तो ध्यान रखना मुस्लिम नेता कैसे करोगे, इस समय आपका एक सांप्रदायिक दंगा होगा और उसी समय हमारा कौन एक प्रचलित मुस्लिम नेता क्या करेंगे, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर कालिक पोत देंगे। कुछ मत करिए, शेख मुंतजमुद्दीन। क्लियर है?
ये दुर्ग से हैं, ध्यान रखना ये दुर्ग से हैं, लेकिन क्या करेंगे, रायपुर में करेंगे। क्लियर है? चलिए, आपका प्रश्न क्रमांक क्या बच्चे, 5। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सितंबर 1942 में रायपुर के सरुणा के एक रेलवे स्टेशन है, सरुणा के पास क्या टेलीफोन के तार काटने और रेल पटरियां उखाड़ने का कार्य निम्नलिखित में से किसने किया था? ध्यान रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्या आपका टेलीफोन का तार काटना और पटरियां उखाड़ना। अब आपको समझना है इनमें से ऑप्शन में कौन आंसर है। तो ए आपका परिचरण शुक्ल, की बच्चे बिलख नारायण आपका अग्रवाल, सी आपका रणवीर सिंह शास्त्री, और डी आपका रघुनंदन जो कि आपका सिंगरौल। क्लियर है? तो 5 का जो उत्तर होगा ना वो होगा आपका रणवीर सिंह शास्त्री। लेकिन इस जो है सिंह के साथ क्या कर लोगे, एक और सच्चिदानंद सिंह, ध्यान रखना सच्चिदानंद सिंह भी इनके साथ क्या थे, इनके सहयोगी थे। याद कैसे करना है, तो जो रेल की पटरिया को कौन उखाड़ेगा, तो कैसा होगा, बलशाली होगा, तो कैसा होगा, शेर होगा। तो ध्यान रखना रणवीर सिंह शास्त्री और कम से कम सच्चिदानंद सिंह। और ध्यान रखना कैसे कर लोगे, तो 1942 में कहा होगा आपका सरोना में, और इसी सरोना के बाद क्या आता है, रायपुर जो है रेलवे स्टेशन। तो 1944 में क्या होगा, एक और जो है क्रांतिकारी क्या होगा, घटना होगा, वो हम देखेंगे अगले प्रश्न में। क्लियर है? 1944। चलिए अगला पढ़ोगे, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रायपुर में लेटर बर्निंग बॉक्स, क्या कर लोगे, लेटर बर्निंग केस में निम्नलिखित में से कौन जो है संबंध थे, ये आपको बताना होगा। मैं बोला ना कि लेटर बर्निंग बॉक्स आपका 1944, ये भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। तो चलो ऑप्शन देखिए, रणवीर शास्त्री और जो आपका सच्चिदानंद, ये कुछ देर पहले क्या आपका टेलीफोन तार का कट किए थे, आपका क्या पटरियां इन्होंने उखाड़ा था। आगे बढ़िए, रघुनंदन सिंगरौल और मोतीलाल श्रीवास्तव, आपका सी बच्चे ईश्वरी चरण और नारायण दास क्या आपका राठौर, और आपका डी होगा बिलख नारायण अग्रवाल और आपका ईश्वर जो है आपका लाल। ये हमको समझना है इसका उत्तर क्या होगा। तो क्या हो रहा है आपका वर्ण, अगर इस प्रकार की जलाने की बात हो रहा है, इस प्रकार के यज्ञ की बात हो रहा है, अर्थात एक प्रकार से ईश्वर की बात हो रहा है, तो क्या कर लोगे, ध्यान रखना आपका ईश्वर, और ईश्वर कौन है, नारायण है। ध्यान रखना ईश्वर जो है आपका शुक्ल और नारायण दास राठौर वो क्या थे, लेटर बर्निंग केस में क्या थे, वो शामिल थे। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 7। प्रश्न क्रमांक 7 पे ध्यान रखना, ये जो नीचे हमारा आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है आप उसे नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? इस प्रश्न को ये समझिए, उपरोक्त में से क्या कौन कौन से क्या आपका हमारा कथन सही है। क्या कर लोगे, आपका कथन सही है, बस इतना आप चेक करेंगे। क्लियर है? तो चलो क्या कर लोगे, पहला स्टेटमेंट क्या, छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन आपका 1900 में हुआ था, ये बात क्या सही है क्या, तो ये बात एकदम सही है। पेंड्रा गांव, आपका पेंड्रा गांव जो अभी वर्तमान में तहसील बन चुका है। क्लियर है? तो वहां ये हुआ था, ये बात एकदम सही है। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना क्या 1903 में हुआ था, बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखना आपका छात्र हड़ताल आपका 1908 में, तो जो छात्र हड़ताल 1908 में करेंगे और उसके बाद ऐसा मान के चलो कि एक पुस्तकालय बन जाएगा। ऐसे कम से कम ध्यान रखोगे तो आपको याद रहेगा कि सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब बच्चे, 1919 में हुआ था। अब ये स्टेटमेंट क्या आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? आपका स्टेटमेंट थर्ड, आपका हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1908 में हुआ था क्या, ये बात को समझना है। तो कौन, आपका माधवराव सप्रे के द्वारा हुआ था, ये बात एकदम क्या आपका सही है। किसने किया था, सप्रे ने। आपका सप्रे करेंगे, और ध्यान रखना इनका जो प्रकाशन है वो नागपुर से होगा। और ये भी ध्यान रखना सप्रे जो क्या आपका लगभग उनका महाराष्ट्र में उनका क्या आपका जन्मभूमि रहा है। तो क्या कर लेंगे, छत्तीसगढ़ समाचार मित्र में मित्र प्रकाशन आपका 1900, और क्या बच्चे आपका सरस्वती पुस्तकालय 1909, और आपको ध्यान रखना है हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1900 क्या आपका 8 क्या आपका नागपुर से, कौन, माधवराव सप्रे। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक क्या आपका 8, क्या कर लोगे, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेताओं का जो आगमन है के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और क्या बोला जा रहा है कि इन तमाम नेताओं का जो प्रवास है छत्तीसगढ़ में
उसे क्रम से जमाना है कि वो किस प्रकार से आए थे। तो पहले हम पता करते हैं कौन कब आया था। तो शौकत अली महात्मा गांधी के साथ आएंगे 1920 में। आपका ठक्कर बापा महात्मा गांधी के साथ आएंगे आपका द्वितीय प्रवास में 1933 में। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उसे ध्यान रखना आपका 1900 के आपका 18 में। और कुछ सोर्सेस का मानना है कि 1902 में भी आए थे कहाँ आपका पिंडरा में। तो पिंडरा में क्या ये अपनी धर्म पत्नी का पी का इलाज किया थे, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में दो बात ध्यान रखना। इन्हें 1930 में आना था रायपुर में, लेकिन ये नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये क्या हो जाएंगे, ये गिरफ्तार हो जाएंगे। तब ये वापस आएंगे 1935 में। 1935 में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन होगा रायपुर में, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इनका क्रम आप देख लीजिए, क्या है क्रम इसमें, क्या कर लोगे? आपका 3, आपका 3, 1, आपका 2 और क्या आपका 4। तो 8 का उत्तर क्या होगा? 3, 1, 2 और 4 अर्थात क्या आपका बी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 9। क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित नेताओं पर विचार कीजिए। और विचार क्या करना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने वकालत का त्याग किया था। अब जितना भी वकालत का त्याग किए थे आप और वो आपने पढ़ाओगे, वो सभी को हमको क्या करना है? मैच करना है। क्लियर है। तो चलिए क्या है आपका 1 कौन? रामदयाल तिवारी। दूसरा घनश्याम सिंह गुप्त। तीसरा बच्चे वामन राव लाखे। और चौथा कौन? पंडित यादवराव देशमुख। क्या इनमें से सभी ने क्या वकालत का त्याग किया था? तो हमको बताना होगा। तो रामदयाल तिवारी रायपुर से क्या करेंगे? वकालत का त्याग करेंगे। आपका घनश्याम सिंह गुप्त क्या करेंगे? दुर्ग से वकालत का त्याग करेंगे। और पंडित यादवराव देशमुख क्या करेंगे? रायपुर से वकालत का त्याग करते हैं। जबकि वामन राव लाखे का ऐसा कोई कहानी नहीं है, ये राव साहब की उपाधि क्या करते हैं? त्याग करते हैं। क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसका उत्तर 1, 2 और क्या होगा? 4 होगा। तो 9 का उत्तर, तो 9 का उत्तर बच्चे ये डी होगा। 1 और साथ में क्या? 4। आपको ऐसा ध्यान रखना है। ये क्या कर लोगे? 10वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में, मतलब ब्रिटिश सरकार में रक्षा सदस्य था उस समय का, तत्कालीन समय में। क्लियर है। क्या कर लेंगे? भारत सरकार में रक्षा सदस्य था, ये आपको बताना होगा। क्लियर है। तो चलिए ऑप्शन ए है पंडित रविशंकर शुक्ल। आपका बी है घनश्याम सिंह गुप्त। सी है बच्चे बैरिस्टर छेदीलाल। और डी कौन आपका? ई जो है राघवेंद्र राव। ध्यान रखना इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। ये सब कुछ हमको तब समझ में आएगा जब हमको पता हो 1937 का जो प्रांतीय चुनाव कैसा हुआ था। हम सभी जानते हैं तो उस समय क्या आपका जो मंत्रिमंडल में एनबी खरे क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री। उस समय प्रधानमंत्री। और उसके पश्चात कौन होगा? पंडित रविशंकर शुक्ल। लगभग उसी जो है तत्कालीन समय में कौन? जो आपका ई जो है राघवेंद्र राव, वो क्या होंगे? रक्षा सदस्य। लगभग एक गृह विभाग में क्या होंगे? वो सदस्य होते हैं। इस बात को ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका 11। प्रश्न क्रमांक 11, छत्तीसगढ़ में गांधी के प्रथम जो है प्रवास के दौरान क्या कर लेंगे? रायपुर में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किए थे? ये आपको बताना है। तो एक है बच्चे लॉरी स्कूल मैदान, अभी सप्पर स्कूल बोलते हैं। बी आनंद समाज वाचनालय। और सी रावा भाटा मैदान। और आपका डी है बच्चे बूढ़ा तालाब के निकट। ये हमको क्या करना है? बताना है। तो ध्यान रखना जब महात्मा गांधी 1920 में आए थे तो उस समय मेनली अगर देखें बस रायपुर में, तो जो आनंद समाज वाचनालय है ये जो हमारे पास कंकाली तालाब रायपुर है, इसी के निकट वो क्या किए थे? महिलाओं को आपको संबोधित किए थे। इस समय उन्हें क्या आपका 2000 रुपये क्या होता? भेंट प्राप्त हुआ था। किसमें? आपको किसमें? तो तिलक स्वराज फंड में। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 11 का उत्तर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 12, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी राज की रचना किया था? क्लियर है। तो भारत में जो अंग्रेजी राज है रचना किसने किया था? तो ध्यान रखना ये एक किस समय की बात है कि लगभग सविनय अवज्ञा आंदोलन के 1 वर्ष पूर्व की बात है। ये लगभग 1929 की बात है।
तो ध्यान रखना है बस क्या कौन था। तो ए मैथिली शरण का गुप्त, बी राय बहादुर सुंदर लाल, और सी बचे पंडित माधवराव सप्रे, और डी क्या आपका ई जो है राघवेंद्र राव। ये आपको बताना है कि भारत में अंग्रेजी राज ये एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या हुआ था, एक प्रकार सा प्रतिबंध लगाया था। तब जाकर महात्मा गांधी ने अपनी जो पत्रिका है यंग इंडिया, उस यंग इंडिया में से बोला था कि दिन दहाड़े अंग्रेजों का ये डाका है, ऐसा महात्मा गांधी ने बोला था। और बात बोलने की नहीं है कि जब इन जो है कि आपका पत्रिका में जब प्रतिबंध लगा था तो छत्तीसगढ़ राज्य के 3 प्रचलित व्यक्ति का नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंदास और द्वारिका प्रसाद मिश्र, ये तीनों जो हैं जबलपुर जाएंगे और इस पत्रिका का पाठ करते हैं। इस बात को समझिए। इसीलिए प्रश्न बनता है कि भारत में अंग्रेजी राज ने लिखा था, इसने राय बहादुर सुंदरलाल, ये मुजफ्फरपुर के क्या आपका ये व्यक्ति थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। आपका प्रश्न क्रमांक क्या आपका 13, क्या कर लोगे, प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है, इन्हें हमें करना है आपको क्या काल क्रमानुसार में क्या करना है, इसको जमाना है। तो चलिए क्या कर लोगे, रायपुर जेल में डायनामाइट कांड, ये हमको सीधा लिखते हैं ये कब हुआ था। तो रायपुर जेल में डायनामाइट कांड, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरा प्रवास, तमोरा का जंगल सत्याग्रह और कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920, जंगल सत्याग्रह 1930, महात्मा गांधी कब आएंगे तो 1933, और डायनामाइट कब बचे 1942। इतना आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर क्या होगा 4, 3, 2 और क्या आपका 1, ये हमको देखना है। क्या तो 13, तो 13 का उत्तर क्या होगा डी, अर्थात 4, 3, 2 और क्या आपका 1। चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका 14, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रथम चरण में क्या मनोनीत 5 पांडव पर विचार कीजिए। तो सविनय अवज्ञा की अगुवाई के लिए हम सभी जानते हैं प्रथम चरण में क्या 5 पांडव क्या आपका हमारा का वो एक प्रकार से बनाया गया था। उन 5 पांडवों को हमको क्या करना है, बताना है। तो चलिए क्या कर लोगे, सहदेव, क्या उस समय सहदेव जो है जसकरण डागा को बोला गया था, तो ये बात तो एकदम क्या है गलत है। क्या कर लोगे, शिवदास डागा, ध्यान रखना बच्चे, आपका शिवदास डागा था, ना कि जसकरण डागा थे। क्लियर है। दूसरा क्या कर लोगे, नकुल, आपका नकुल कौन, मौलाना अब्दुल रऊफ, ये बात एकदम सही है, ऐसा ध्यान रखना। 5 पांडव में जो हमारा अनुज, जो हमारा जो नकुल था, जो छोटा था, वो कोई हमारा कोई एक मुस्लिम भाई था, या अर्थात मुस्लिम नेता था। तो कौन कर लोगे, मौलाना अब्दुल रऊफ, ये बात एकदम सही है। अगला कर लोगे अर्जुन, आपका ठाकुर प्यारे लाल, ये बात एकदम सही है। अर्जुन मतलब जब भी छत्तीसगढ़ राज्य में विपत्ति आएगा, जब तमाम और बड़े नेता गिरफ्तार होंगे, तो ये एक वकील होते हैं, यही बीच में क्या आते हैं, आपका एक प्रकार से आपका अर्जुन की भलीभांति आते हैं। कौन, आपका ठाकुर प्यारे लाल। दूसरा भीम, भीम क्या राम गोपाल तिवारी था, ये बात एकदम गलत है। कौन आपका भीम कौन था, लक्ष्मी नारायण आपका दास, ये आपको ध्यान रखना है। अगला कर लोगे धर्मराज वामन राव लाखे, ये बात एकदम सही है। क्या कर लोगे, 2, 3 और साथ में क्या 5, तो 14 का उत्तर क्या होगा बच्चे, 2, 3 व 5 अर्थात बी, ये ध्यान रखेंगे बी। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका 15, निम्नलिखित में से कौन रायपुर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था, ये आपको बताना है। रायपुर षड्यंत्र केस 1942, क्या कर लोगे, ए परसराम सोनी, बी धीर मुखर्जी, सी रणवीर सिंह शास्त्री और डी क्रांति कुमार भारती। ध्यान रखना इन ऑप्शन के आधार पर इसका उत्तर क्या होगा, फिर मुखर्जी होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आपको अलग अलग सोर्सेस में आपको दिखाई देगा कि इस षड्यंत्र केस में सुधीर मुखर्जी जी भी शामिल थे, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है। चलिए आपका प्रश्न क्रमांक क्या आपका 16, क्या कर लोगे, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुए विभिन्न घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आपको भारत का जो है राष्ट्रीय आंदोलन का छत्तीसगढ़ राज्य में क्या प्रभाव पड़ा था, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या हमारे पे घटना था, ये तमाम घटनाएं। तो पढ़ते हैं आपका स्टेटमेंट फर्स्ट, क्या लिखा है, 29 जुलाई 1938 को
पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत में द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था। क्या ये बात एकदम सही है क्या? तो हाँ, ये बात एकदम सही है। तो ध्यान रखना, जो प्रांतीय चुनाव होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अनुसार, तो ध्यान रखना कि जो रविशंकर शुक्ल है ना वो दूसरा होंगे, जबकि जो एनबी खरे, नारायण भास्कर खरे, वो क्या करते हैं 23 जुलाई को, 23 जुलाई 1938 में क्या कर देंगे, वो त्याग पत्र देते हैं। तब जाके क्या बनेंगे, सेकंड बनेंगे। ये बात एकदम सही है। क्या करोगे, आपका प्रांत में ज्ञान मंदिर योजना प्रारंभ की थी, ये बात भी एकदम क्या आपका सही है, इस बात को समझेंगे। तीसरा, आपका 8 नवंबर 1939 को मंत्रिमंडल ने वापस जो आपका त्याग पत्र दे दिया था, ये बात सही है क्या? तो ध्यान रखना, क्या हमारा आपका आगे चलकर जब भारत को द्वितीय जो है विश्व युद्ध में अब क्या करेंगे, जो ब्रिटिश हैं वो शामिल करने का प्रयास करते हैं, तो पूरे भारत के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के तमाम नेता क्या करते हैं, अपने पद से या जो भी सरकार गठित होती है उनसे क्या करते हैं, वो त्याग पत्र देते हैं। वो डेट एक्चुअल में यही है, 8 नवंबर 1939 रविशंकर क्या करेंगे, त्याग पत्र देंगे। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या सब सही है। क्या आपका 16 का उपरोक्त क्या बच्चे सभी, कौन आपका उपरोक्त सभी, ये इसका आंसर है। क्लियर है? चलिए, प्रश्न क्रमांक क्या आपका 17, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में पुरुषोत्तम दास ने किस स्थान पर बांध निर्माण का कार्य रोककर विरोध दर्ज कराए थे, ये आपको बताना होगा। तो कहां था वो जगह, एक आपका रुद्री ए, दूसरा बी बांगो, और सी बच्चे रतनपुर, और आपका डी इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो पुरुषोत्तम दास ने क्या किया था, बिलासपुर का जो रतनपुर है वहां पर क्या कहते हैं, बांध का निर्माण रोककर विरोध दर्ज कराया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो बांध कौन रोकेंगे, पुरुष, कौन, पुरुष पुरुषोत्तम दास, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 18 क्या है, छत्तीसगढ़ में होमरूल आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके समक्ष जोड़ा है और इस जोड़ा को बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित है या नहीं है। क्लियर है? चलिए, जो भी बच्चे आपका सीजीपीएससी प्री देने वाले हैं वो सभी इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करके देखिए। तो कर लोगे रायपुर, क्या रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल ने होमरूल आंदोलन का अगुवाई किया था, ये बात एकदम क्या आपका सही है। दूसरा, क्या आपका दुर्ग से, क्या दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त ने किया था, तो ये बात भी एकदम बच्चे सही है। और तीसरा क्या है, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये बात भी एकदम सही है। और बिलासपुर को याद कर लेंगे, कौन, ई जो है राघवेंद्र आपका राव, बिलासपुर से ई राघवेंद्र क्या करेंगे, होमरूल आंदोलन की क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। तो इन बातों को समझेंगे। तो क्या आंसर है, तीनों, क्या उपरोक्त सभी अर्थात सभी तीनों क्या आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 19 जो आज का ये अंतिम प्रश्न है। क्लियर है? तो चलिए क्या कर लोगे, राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए विभिन्न घटनाओं और उनसे नेतृत्वकर्ता से संबंधित निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब आपको घटना को देखना है और साथ ही साथ उस घटना में कौन शामिल था, इस बात को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो चलिए क्या कर लोगे, रायपुर जो है क्या आपका षड्यंत्र केस, रायपुर षड्यंत्र केस 1942, कौन बच्चे, परसराम आपका सोनी, क्या कर लोगे, परसराम सोनी, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा इसका जोड़ा। अगला कर लोगे क्या, रायपुर जो है डायनामाइट जो आपका केस, या इसे बोलते हैं कांड, क्या कर लोगे, ईश्वरी चरण के आपका शुक्ल, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? लेकिन मेनली कौन रहेगा, बिलख नारायण के आपका अग्रवाल, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला कर लोगे, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, ये अगस्त में करते हैं, अगस्त 1942 में रघुनंदन जो कि आपका सिंगरौल, ये हो जाएगा। और लास्ट यहाँ बस क्या रहेगा, रायपुर में विद्यार्थियों के जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा, तो रणवीर सिंह के आपका शास्त्री, इतना आपको ऐसा ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका 4, क्या कर लेंगे, आपका 4, 1 और 2 और लास्ट में क्या आपका 3। तो देखिए आपका 4, 1, 2 और 3 अर्थात ऑप्शन डी इसका उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो ये रहा आज हमारा आपका राष्ट्रीय आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव से संबंधित प्रश्न। लेकिन आप सभी के लिए एक सूचना है, तो स्वराज आईएएस आपका 10 फरवरी से 2 जो है
नया बैच लेकर आ रहा है। वह जो है 7 से लेके आपका 10:30 और शाम में आपका क्या 5 लेके 8:30 जो कक्षाएं जो हैं सीजीपीएससी प्री, आपका व्यापम और एडीओ को क्या होगा वो लक्षित होगा। तो जो भी बच्चे सीजीपीएससी प्री या व्यापम के किसी भी एग्जाम का एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हम जो है स्वराज आईएएस 1 वर्षीय बैच लेकर आए हैं। अगर आप इस बैच में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसी जो है यूट्यूब के माध्यम से आप कमेंट कीजिए। सिमिलरली जिस प्रकार से ऐसा प्रश्न हमने लिया है इसी स्तर की पढ़ाई आपको कराई जाएगी कि जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हीं आधारों पर आपके साथ 1 साल तक लगातार आप भी संघर्ष करेंगे और हम भी क्या करेंगे संघर्ष करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।